जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो राम नाम का जाप करता है उसके अधीन बड़ी बड़ी शक्तियां हो जाती हैं। उन्हें उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न या साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः ही राम नाम के जापक के पास वह बड़ी बड़ी शक्तियां खींची चली आती हैं और उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। आपने कभी देखा है कि समुद्र कभी नदियों के पास जाता है? कभी नहीं जाता, बल्कि नदियां और जल के जितने भी बड़े बड़े स्रोत हैं वो समुद्र को ढूंढते ढूंढते समुद्र में पहुंच जाते हैं और समुद्र में ही वो समा जाते हैं और समुद्र पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है उन नदियों को, उन जल स्रोतों को अपने अंदर समाहित करने की। इसी तरह से राम नाम का जापक हो जाता है। उसके अंदर राम नाम के जाप से वह विशालकाय ऊर्जा जिससे कि संसार का संचालन हुआ है, संसार जिससे बना हुआ है, वह ऊर्जा उसके अंदर जागृत होती है। तो फिर उसको ढूंढते ढूंढते बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, बड़ी बड़ी दैवीय शक्तियां उसको ढूंढते हुए उसके पास आती हैं। राम नाम का जापक हर चीज में अपने आप को श्रेष्ठ रखता है। अपने दिनचर्या में, अपने कर्म में, अपनी साधना में, अपनी हर उस चीज में जो कि परमात्मा से उसे जोड़ती है, उसमें वह कभी भी आलस्य और ढिलाई नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह अपनी नियम संयम से, साधना से, ध्यान से चलेगा तो उसका कार्य बहुत जल्दी संपूर्ण हो जाएगा, उसको जरूर जरूर सफलता प्राप्त हो जाएगी। और राम नाम का जापक अपने आप में ही एक दिव्य शक्ति बन जाता है। उसको जो देख ले वह उसका होकर रह जाता है। वह जो बोल दे उससे लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। वह किसी के लिए हल्का सा आशीर्वाद भी दे दे तो वह आशीर्वाद भी ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है और वह आशीर्वाद उसके सारे संकटों को हर लेता है। ये राम नाम की शक्ति पावर होती है। आप क्यों इधर उधर भटकते हैं? कभी किसी के पास जाएंगे, कभी किसी की साधना करेंगे। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो आप जड़ के मूल को पकड़िए, जहां से हर चीज का उद्गम हुआ है। आप देखते हैं, अगर आप किसी पौधे की पत्तों पर, उसकी टहनियों पर जल छिड़किए तो उसका उतना विकास नहीं होगा, लेकिन उसी जल को जब आप उस वृक्ष की जड़ में डालते हैं, जो उसका मूल है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उस जल का प्रभाव पूरे जल पर स्वतः ही फैल जाता है और पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। पूरे वृक्ष को उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा स्वतः ही मिल जाती है। तो इस चीज को आप इग्नोर मत करिए। आपने देखा इतने विशालकाय वृक्ष खड़े हुए होते, इतने सुंदर लगते हैं और लोगों को हर तरह से वो सहायता करते हैं, चाहे वो छाया देने से हो, चाहे वो भोजन देने से हो, चाहे वो किसी तरह से भी हो। लेकिन उनकी जड़ें आपको पता है कैसी होती हैं? कुरूप होती हैं। वह देखने में अच्छी नहीं होती है, लेकिन वह उसका मूल होती है। इसी तरह से राम नाम का जाप आपको जपने में बेशक अच्छा नहीं लगे, बेशक आपका इसमें मन नहीं लग रहा है, बेशक आप दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे जुड़ जाएंगे, मूल को मजबूत कर लेंगे, तो आपका वृक्ष स्वतः ही हरा भरा रहेगा और आपको लोग दूर दूर से देखने के लिए आएंगे। हमारे प्रेमानंद जी महाराज, उनको ले लीजिए, वो नाम जापक हैं, वो राधा रानी के नाम जापक हैं, उनके रसिक उपासक हैं। तो वो क्या किसी के पास जाते हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए आइए या मेरा प्रवचन सुनिए या मेरे दर्शन करिए? उनके लिए 1:30 बजे से रात्रि में लाइन लग जाती है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, सब लोग उनकी टकटकी लगाए इंतजार करते हैं और उनके लिए रंगोलियां बनाई जाती हैं, फूल बिछाए जाते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके स्वागत के लिए सब के सब प्रबंध किए जाते हैं। ऐसा क्यों? उनके अंदर वह मूल स्रोत पैदा हो गया है। वो अपने स्रोत को एक तरह से संचारित कर गए हैं और उन्होंने राम नाम की जाप की ऊर्जा से, या फिर उसी ऊर्जा को आप समझ लीजिए राधा नाम की ऊर्जा से, उन्होंने अपने आप को परिपक्व बना लिया है। इसी तरह से आप अपने आप को क्यों नहीं परिपक्व बनाते हैं? आप इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय भटकने के, समय की बर्बादी के। और समय कितना है आपके पास? क्षणभंगुर शरीर है। पता नहीं कब आपका अंत समय आ जाए, पता नहीं कब आपका भगवान के यहां से बुलावा आ जाए। क्या होता है इससे?
राम नाम का जाप कर लोगे तो थोड़ा समय भी आप बिताओगे तो वह भी आपका कल्याणकारी हो जाएगा, वह भी आपके जीवन को बदल देगा। तो मूल से जुड़िए, ना कि आप अलग अलग टहनियों से, पत्तों से जुड़ रहे हो। मूल से जुड़िए, सब कुछ आपको स्वतः ही मिल जाएगा। और इस मूल से जुड़ने के लिए आपको विशेष आवश्यकता होती है सत्संग की। भागवत जी में 12वें अध्याय में जो एकादश अध्याय है, उसका 12वां जो अध्याय है, 11वें स्कंद में 12वें अध्याय में सत्संग की महिमा श्री कृष्ण ने बताई है। उसमें उन्होंने बताया है कि मुझको सहज प्राप्त करने का जो मार्ग है वो सत्संग है। जितना शीघ्र मैं सत्संग से प्रभावित होता हूं, जितना शीघ्र मैं सत्संग से रीझता हूं, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं रीझ जाऊं। गोपियां, श्री हनुमान जी, नारद जी और भी बहुत से ऐसे दिव्य दिव्य उनके भक्त हैं जो क्या कभी यज्ञ, जप, तप, ध्यान कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। जहां कहीं भी किसी भी तरह से उनको सत्संग मिला, सत्संग के प्रभाव से और राम नाम के जाप से वह आज जगत में पूज्य हो गए हैं और वह लोगों को तारने वाले हो गए हैं। उनके पास लोग अपनी मनोकामना और अपने उद्धार के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों वह स्रोत से जुड़े हुए हैं, वह राम नाम के जाप से जुड़े हुए हैं, वह राम नाम से जुड़े हुए हैं। कलयुग में जो कुछ भी है वह प्रभु है और प्रभु की शरणागति और उनका नाम है और उनका सत्संग, उनकी कथाएं, उनके गुणानुवाद है। ये साक्षात प्रभु के अवतार हैं। आप इन अवतारों में एक बार अपना मन लगाइए और अपने जीवन को बदलते देखिए। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, जन कल्याण करना है, दरबार लगाना है, या फिर आपको सत्संग करना है, या लोगों को आपको राम नाम से जोड़ना है, या भगवत मार्ग का आपको अनुसरण करके लोगों को उस मार्ग पे लाना है, तो आप राम नाम से जुड़ जाइए। जो भी चीज आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। कम जाप करिए लेकिन साधना करिए, पूजा पाठ करिए और अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करिए, तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। और ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई ऊर्जा नहीं जो राम नाम के जापक से विमुख रह सके। जहां पर राम नाम का स्वर होता है, जहां पर राम नाम का संकीर्तन होता है, जहां पर राम नाम की धुन बजती है, वहां पर बड़ी बड़ी दिव्य अलौकिक शक्तियां स्वतः आकर डेरा डालती हैं। और सबसे बड़ी शक्ति हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो आठों सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। उनके पास किस चीज की कमी है? वह राम नाम सुनते हैं तो उसके पास आकर सबसे पहले वही बैठते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। और वह एक तरह से उस रसिक के जो राम नाम का जाप करता है उसके वह दीवाने हो जाते हैं, उसके बिना कहे उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने लगते हैं। ये सब नाम के प्रभाव से, श्री राम जी के जाप से और हनुमान जी के प्रभाव से और आपको श्री राम जी की शरणागति से ये सब प्राप्त होता है। तो आप बस सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, इधर उधर मत भटकिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। राम नाम का जाप करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।